Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics by Mukul CPI. Here we will discuss about physics numericals related to what is a 12th class. Let's start the topic. According to Coulomb's law, हमारे पास फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर. देखो Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं और R क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है. अब हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, ई वेक्टर से. और जो लिमिट लेके चलेंगे हम, वो क्या लेके चलेंगे, टेस्ट चार्ज की 0 को टाइम करेगी. और जो फोर्स होगा वो किससे डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा, Q0. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ई वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बाय में R वेक्टर का स्क्वायर इनटू में R कैप. आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. अब इसमें देखो हमने एक पॉइंट P लेट किया. जो ये पॉइंट P है, ये हमारा अज्यूमिंग पॉइंट है, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जो कि डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, आर के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर. तो आर ये क्या है, डिस्टेंस है किन के बीच में, चार्ज के बीच में, और जो हमने पॉइंट लेट किया उसके बीच में. अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज की. उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज फाइंड करेंगे अलग-अलग केस के लिए. ठीक है. और बाद में हमको क्या कर दिया जाएगा, एडिशन कर दिया जाएगा, उसका ऐड कर दिया जाएगा. देखो ई वेक्टर क्या होगा हमारे पास, e1 वेक्टर, e2 वेक्टर, e3 वेक्टर और सो ऑन एन टर्म्स आएगा. ई वेक्टर की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और जो यहाँ पे हम आपने कुछ mn की बात कर रहे हैं, तो इट मींस हम ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं. तो हमने वैल्यू जो लेके चलेंगे इसको इसके अंदर लिख देंगे, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इन सब टर्म्स को. तो हमने समेशन की फॉर्म में लिखा, तो क्या लिखेंगे, i = 1. i की जो वैल्यू लेके चलेंगे वो कहां से लेके चलेंगे, 1 से स्टार्ट होगी और फिनिश कहां पे होगी, n टर्म तक, हमें नहीं पता. तो i = 1 और हमने क्या लिया, n. तो क्या i की वैल्यू अंदर क्या आ जाएगा, इसकी समेशन की Qi बाय में Ri वेक्टर का स्क्वायर इनटू में Ri का कैप. Ri कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, मैंने अभी पहले भी बताया कि इसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. अब हम डायग्राम से समझते हैं. देखो इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक पॉइंट P लेट किया हुआ है जो कि ओरिजिन पे है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताई हुई है और फोर्स की वैल्यू बताई हुई है. हर एक चार्ज के द्वारा अलग-अलग क्या हो रहा है, फोर्स की वैल्यू अप्लाई हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है. तो हर एक केस के लिए E1 के लिए F1 वेक्टर अप्लाई होगा, E2 के लिए F2 वेक्टर, E3 के लिए E3 F3 वेक्टर और सो ऑन Fn के लिए En. क्लियर है? देखो अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी करेंगे, देखो अब जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की. इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन को समझते हैं. देखो इन्होंने क्या कहा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो कि क्या है, Q से रिप्रेजेंट किया गया है, इज सेपरेटेड, उनको सेपरेट किया गया, अलग-अलग किया गया बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2a होगा, कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिकल डायपोल. और हम उसको क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल को. तो उसको इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, वो होगा P वेक्टर. और ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, Q क्रॉस 2a वेक्टर. देखो सिमिलर इसी तरह हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. अब हम बात कर रहे हैं कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा या कितना प्रोड्यूस होगा, किसके ऊपर, ऑन इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन. E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में P बाय में R³ for equatorial line, for axial line 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सिमिलर है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये एक्सियल लाइन में क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है 2 से. कौन, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हम कह सकते हैं. तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, टो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर से. तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीट फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, टो = PE sin थीटा. बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये समझो. देखो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्या बता रहे हैं कि कितनी
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं किसको, इस एरिया को। वो रिप्रेजेंट जो कर रहा है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। या ऐसा कह लो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या बता रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्रॉस कर रही हैं किसको, एरिया को। तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, phi e is equal to इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब सिमिलर अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कोल्स, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी क्लोज इंटीग्रल पाथ में, देखो ये जो वैल्यू थी इसमें हमने सर्कल राउंड नहीं किया होगा, बट इसमें हमने सर्कल राउंड किया होगा। इस सर्कल राउंड करने से का मीनिंग क्या होता है कि क्लोज इंटीग्रल है। कैसा है, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यों इनक्लोज बाय में या क्यों इनसाइड बाय में एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारे पास क्या वैल्यू होती है, परमिटिविटी की वैल्यू होगी, फ्री स्पेस परमिटिविटी की वैल्यू रहेगी हमारे पास। तो क्यों इनसाइड ये हमारे पास क्या है, नेट चार्ज है जो कि कहां है, इनसाइड द सरफेस। हमने डायग्राम ड्रॉ किया तो इसके अंदर क्या किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें EI वेक्टर और DSI वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, बट वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं। किससे, एंगल से। कितने एंगल से है, थीटा आई से। क्लियर हो गई बात। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, जिसमें रो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, वो क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू चार्ज बाय में वॉल्यूम। सिमिलर हम बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, सिग्मा से किया जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू में चार्ज बाय में एरिया। इसी तरह सिमिलर वे में लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लैम्डा से। और जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, चार्ज बाय में लैम्डा। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट की। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बाय में 2 एप्सिलॉन। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब किसके लिए बात करें, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर के केस के अंदर E की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, लैम्डा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन इनटू में r। और लैम्डा हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के हैं। इसी के बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इन फॉर्मूलास को अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से समझ लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।